हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक और शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय खुशवंत सिंह, जिसका टाइटल है कर्मा, या फिर जिसे हिंदी में हम लोग कर्म भी बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें सर मोहनलाल दिखाई देते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं और एक मिरर के सामने खड़े हुए हैं। ये जो मिरर है ये ऑब्वियसली मेड इन इंडिया है और इस मिरर के पीछे लगा हुआ जो रेड ऑक्साइड है काफ़ी जगह से वो उतर चुका है। और सर मोहनलाल मिरर में देखकर स्माइल पास करते हैं और मिरर भी उनकी तरफ स्माइल पास करता है, यानी ऑब्वियसली मिरर में तो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा ना। और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मिरर बोल रहा है सर मोहनलाल को, आप एकदम हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, आपने इतनी नीटली ट्रिम्ड मुस्टैच पहन रखी है और साथ ही साथ सेवेल रोज से खरीदा हुआ सूट पहन रखा है जिसके बटन होल में कार्निशन लगा हुआ है, यानी गुलाबी फूल लगा हुआ है। ओल्ड फेलो, आप एकदम अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपनी खुद की मनी मन वो तारीफ करता है। उसके बाद सर मोहनलाल अपना चेस्ट बाहर की तरफ निकालता है, अपनी बैलियल टाई को स्मूथ करता है, बैलियल टाई जिसे वो यूजुअली बहुत ज़्यादा ओकेजन पे पहना करता था। और फिर मिरर को गुड बाय बोलकर बाहर आ जाता है। वेटिंग रूम के बिल्कुल बाहर सर मोहनलाल का लगेज पड़ा हुआ था, एक ढेर के रूप में पड़ा हुआ था और वहीं पे एक छोटा सा ग्रे कलर का स्टील का संदूक रखा हुआ था जिसके पास में बैठी हुई थी लक्ष्मी, जो कि लेडी मोहनलाल थी, यानी मोहनलाल की वाइफ थी। और वो पान मसाला चबा रही थी और साथ ही साथ न्यूज़पेपर से अपने आप को फैन कर रही थी, यानी हवा डाल रही थी। दिखने में इसकी हाइट थोड़ी कम थी और ये थोड़ी मोटी थी, लगभग 40 के आसपास की थी, मतलब 40 एज के आसपास की थी। इसने एक वाइट साड़ी पहन रखी थी जिसके ऊपर एक रेड कलर का बॉर्डर था और एक डायमंड नोज रिंग इसने पहन रखी थी। साथ ही साथ गोल्ड के बैंगल्स भी पहन रखे थे, यानी गोल्ड की चूड़ियाँ भी पहन रखी थी। और थोड़ी देर बाद में वहाँ से जाते हुए कुली को ये इशारा करके बुलाती है और बोलती है, जनाना कहाँ रुकता है, यानी ट्रेन में जो जनाना वाला डब्बा है वो कहाँ आके रुकता है। कुली बोलता है प्लेटफॉर्म के एकदम एंड पर। और उसके बाद कुली अपनी टर्बन को, अपनी पगड़ी को एकदम फ्लैटन करता है कुशन बनाने के लिए और संदूक उठा के अपने सीट पर रख लेता है। और लेडी लाल भी अपना ब्रास का टिफिन कैरियर उठाती है और उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद में वो एक हॉकर स्टॉल पर रुक जाती है अपने पान मसाला को रिफिल करने के लिए। और उसके बाद में जब कुली उसको संदूक को नीचे रखता है तो वो संदूक के ऊपर ही बैठ जाती है और उससे बात करने लग जाती है और उससे पूछती है क्या आजकल ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। कुली बोलता है नहीं, क्राउडेड तो वैसे सारी ट्रेन्स है, लेकिन आपको जनाना में तो रूम मिल जाएगा, यानी जनाना डब्बे में तो आपको जगह मिल ही जाएगी। अच्छा, फिर तो मुझे खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, लेडी लाल बोलती है और अपना टिफ़िन खोल लेती है और उसमें से थोड़ी मुड़ी चपाती बाहर निकालती है और आम का अचार निकालती है, यानी कैरी का अचार निकालती है और खाने लग जाती है। और साथ ही साथ बात करने लग जाती है उस कुली से जो उसके सामने की तरफ बैठकर अपनी फिंगर से वहीं पे बजरी में कुछ निशान बना रहा था, ड्राइंग बना रहा था। और वो पूछता है, सिस्टर आप अकेले ट्रैवल कर रही हो। अरे नहीं, मैं अपने पति के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, वो वेटिंग रूम में उधर बैठे हुए हैं, वो हमेशा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। वो एक बैरिस्टर है और इसलिए बहुत सारे ऑफिसर्स और इंग्लिश मैन उनसे मिलते हैं, जबकि मैं तो यहीं की नेटिव वुमेन हूँ, यानी यहीं पर रहने वाली हूँ मैं तो, इसलिए मुझे इंग्लिश तो समझ में आती नहीं है, तो मैं उनसे थोड़ा दूर ही रहती हूँ और इसलिए मैं हमेशा जनाना इंटर क्लास में ट्रैवल किया करती हूँ। लक्ष्मी उससे बात करी थी। अच्छा, उसे बात करने को बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि घर पे तो उसके पास कोई था ही नहीं जिससे वो बेचारी बात कर सके। उसके हस्बैंड के पास तो कभी भी टाइम ही नहीं था उससे बात करने के लिए। और जिस घर में वो रहते थे उसमें वो ऊपर वाली स्टोरी पे रहती थी, जबकि हस्बैंड ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं, सोच लो। मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था बेचारों को घर पे बात करने का। और जो हस्बैंड था उसे उसके रिलेटिव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, अपनी वाइफ के रिलेटिव, इसलिए वो कभी उसके घर पे आते भी नहीं थे क्योंकि वो हमेशा समझता था कि मेरी वाइफ के जो रिलेटिव है वो हमेशा इलिटरेट है, यानी बिना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है। अब सिग्नल नीचे आ जाता है और आती हुई ट्रेन की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। लेडी लाल जल्दी से अपना मील फिनिश करती है और उठती है। उठते हुए भी वो अभी आम की जो गुठली थी, यानी कैरी के अचार की जो गुठली थी, उसको चाट ही रही थी और उसके बाद एक लंबी सी डकार लेती है और फिर पब्लिक टैप पे चली जाती है अपना मुंह और अपने हाथ धोने के लिए। फिर उसके बाद में अपने गीले मुंह को वो साफ़ करती है अपनी साड़ी का एक पल्लू लेकर और वापस से स्टील ट्रंक के पास में चली जाती है और भगवान को धन्यवाद देती है खाना खाने के लिए, कि मतलब उसे खाना खाने का टाइम मिल गया। ट्रेन आ जाती है और लक्ष्मी सीधा जाती है अपने इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट में, जो कि लगभग पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ था और ट्रेन के एकदम एंड पे था, जबकि बाकी की पूरी ट्रेन एकदम पैक्ड थी।
वो जाती है और क्योंकि पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ था ना, इसलिए जाके एक विंडो सीट के पास में बैठ जाती है और वहाँ से अपनी साड़ी के पल्लू में से 2 आना निकालती है और कुली को देखकर वहाँ से डिसमिस कर देती है। उसके बाद अपना बीटल केस खोलती है, यानी पान मसाले वाला डब्बा खोलती है और उसमें से 2 पान बनाती है, जिसके ऊपर रेड और वाइट पेस्ट लगाती है, यानी चूना और कत्था वगैरह लगाती है और इलायची वगैरह लगा के और अपने मुंह में ठूस लेती है। और उसके बाद बाहर भीड़ को धक्का मुक्की करते हुए देख रही होती है विंडो से बाहर, ट्रेन की विंडो से बाहर। अब एक तरफ तो हमने लेडी लाल को देखा जो ट्रेन आते ही फटाक से उसमें चढ़ गई, दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है मोहनलाल। ट्रेन के आने से उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट वो अपनी स्कॉच को अभी भी सिप कर रहा था, यानी अभी भी वो विस्की पी रहा था और वो बियरर को ऑर्डर करता है कि जाके मेरा पूरा लगेज फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख दो। क्योंकि एक्साइटमेंट, धक्का मुक्की और ये जल्दबाजी करना, ये सब बैड ब्रीडिंग की एग्जीबिशन होती है, यानी ये सब खराब परवरिश की निशानी होती है। और सर मोहनलाल की परवरिश तो बहुत अच्छे ढंग से की गई थी। 5 साल उन्होंने अब्रॉड में बिताए थे, यानी विदेश में उन्होंने 5 साल बिताए थे। तो वहाँ से वो विदेशी लोगों के मैनर्स और तौर तरीके लेकर आए थे अपर क्लास के। बहुत कम वो हिंदुस्तानी बोलते थे और अगर कभी वो हिंदुस्तानी बोला भी करते थे, यानी हिंदी बोला भी करते थे, बिल्कुल एक अंग्रेज की तरह बोला करते थे, बिल्कुल एक कल्चर्ड मैन की तरह बोला करते थे। और उन्हें भी बात करने का शौक था, लेकिन वो बात किससे किया करते थे? इंग्लिश मैन से, अंग्रेज लोगों से बात किया करते थे। हिंदुस्तानी से बात करने में उन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। वो किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते थे, बुक्स, पॉलिटिक्स, पीपल, किसी भी लोगों के बारे में वो बात किया करते थे। और कई बार तो उन्होंने सुना है कि इंग्लिश लोग भी उन्हें बोलते थे, यानी अंग्रेज लोग भी उन्हें बोलते थे कि यार तू तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बोला करता है, तेरा तो बिल्कुल बोलने के एक्सेंट भी एकदम अंग्रेजों की तरह है। अब सर मोहनलाल सोचने लग जाते हैं कि भाई ट्रेन के डब्बे में मुझे कोई इंग्लिश मैन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें बड़ा शौक था इंग्लिश मैन से बात करने का। लेकिन वो किसी तरह की कोई ईगरनेस शो नहीं किया करते थे, जल्दबाजी शो नहीं किया करते थे, जैसा बाकी सारे इंडियंस किया करते हैं। जैसे वो किसी अंग्रेज को देख लेते हैं तो उनसे बात करने की जल्दबाजी, ना ही वो बात करते समय कभी भी लाउड और अग्रेसिव हुआ करते थे। इनफैक्ट बड़े शांत स्वभाव से वो हमेशा बात किया करते थे। अपने जाके ट्रेन के डब्बे के कॉर्नर में एकदम बैठ जाते थे और फिर द टाइम्स, जो कि न्यूज़पेपर उस समय चला करता था, उसकी कॉपी खोल लिया करते थे और वो उस न्यूज़पेपर को इस तरीके से खोल के रखा करते थे कि उस न्यूज़पेपर का जो टाइटल है, न्यूज़पेपर का जो नाम है द टाइम्स, वो हमेशा लोगों को दिखाई दे, क्योंकि द टाइम्स हमेशा लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट किया करता था। कोई भी चाहता था कि उस न्यूज़पेपर को बोरो कर ले, और वो क्या किया करते थे, एक बार जब न्यूज़पेपर पढ़ लेते तो अपने साइड में रख देते थे, ताकि कोई दूसरा इंग्लिशमैन आए तो उनसे आके न्यूज़पेपर को बोरो कर ले, मतलब उनसे उधार मांग ले। अगर ऐसा नहीं होता था तो फिर उनकी बैलियल टाई तो थी, तो बैलियल टाई से कोई भी पहचान सकता था कि हाँ भाई इनकी भी परवरिश अंग्रेज में हुई है, इंग्लैंड में हुई है, और इसलिए अंग्रेज उनसे बात करने लग जाते थे। अगर ये दोनों चीज़ भी फेल हो जाया करती थी तो उसके बाद में वो बियरर को बुलाया करते थे अपना स्कॉच निकालने के लिए, क्योंकि विस्की कभी भी इंग्लिशमैन के साथ फेल नहीं होती, यानी अंग्रेज लोग कभी भी विस्की को नज़रअंदाज नहीं करते, इग्नोर नहीं करते। और उसी विस्की के साथ में फिर सर मोहनलाल अपना गोल्ड का सिगरेट केस निकाला करते थे, जिसमें इंग्लिश सिगरेट हुआ करती थी, अंग्रेजी सिगरेट। यार इंडिया में अंग्रेजी सिगरेट ये तो कैसे मिल सकती है? और इसलिए कोई भी अंग्रेज फिर टेम्पटेड हो जाया करता था, अट्रैक्ट हो जाया करता था उनसे बात करने के लिए। ऐसा उन्हें लगता था कि जब वो किसी अंग्रेज से बात करते हैं तो जो 5 साल उन्होंने बताए थे ना वहाँ पे इंग्लैंड में, वो 5 साल को वो रिकॉल कर रहे हैं, उन 5 साल को वो याद कर रहे हैं। वो 5 साल कितने अच्छे थे, जिसमें बड़े बड़े ग्रे कलर के बैग और गाउन के साथ में वो हमेशा अपने दिन बिताया करते थे। वहाँ पे इन ऑफ कोर्ट में वो डिनर किया करते थे। 5 साल क्राउडेड ग्लोरियस लाइफ के वो बड़े याद किया करते थे अंग्रेजों से बात करते समय। अब सर मोहनलाल इस बारे में सोच रहे थे, इतने में बियरर आता है और बोलता है कि सर आपका सारा सामान, आपका सारा लगेज मैंने कंपार्टमेंट में रख दिया है। सर मोहनलाल सीधे जाते हैं अपने कंपार्टमेंट में और देखते हैं कि यार कंपार्टमेंट में तो पूरा खाली है, मतलब वहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो उस कंपार्टमेंट में जाते हैं और एक कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे द टाइम्स न्यूज़पेपर को ओपन करके रीड करने लग जाते हैं। सर मोहनलाल विंडो से बाहर देखते हैं, बाहर प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड दिखाई दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी। और जैसे वो देखते हैं कि 2 इंग्लिश सोल्जर है, 2 अंग्रेज सोल्जर है, वो अंदर आ रहे हैं, तो उनके फेस पे एक चमक आ जाती है। और वो अंग्रेज सोल्जर आते हैं, हर एक कंपार्टमेंट में देखते हुए आ रहे थे और उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े बैग लटका रखे थे। सर मोहनलाल डिसाइड करते हैं कि ये उन दोनों का वेलकम करेंगे। हालांकि वो दोनों को सेकंड क्लास में ट्रैवल करना था, लेकिन फिर भी सर मोहनलाल सोचते हैं कि मैं गार्ड से बात कर लूँगा कि इन दोनों को फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। अब उन दोनों सोल्जर्स में से एक सोल्जर आता है और विंडो में से अपना मुंह अंदर डाल के दिखता है और उसे वो कंपार्टमेंट खाली दिखाई देता है। तो वो अपने दूसरे कंपेनियन को इशारा करके बुलाता है, अरे बिल इधर, ये कंपार्टमेंट एकदम खाली है, और दोनों उसी कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। सर मोहनलाल की तरफ देखते हैं
तो दूसरा कंपेनियन बोलता है, अरे इस निगर को बाहर निकालो। निगर मतलब नीग्रो को बाहर निकालो, इस ब्लैक पर्सन को बाहर निकालो। अब वो डोर ओपन करते हैं और अंदर सर मोहन लाल बैठे रहते हैं, जो हाफ स्माइलिंग फेस के साथ बैठे रहते हैं और थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों आके मुझे बाहर निकालने वाले हैं। तो वो बोलता है रिजर्व्ड, दोनों सोल्जर बोलते हैं रिजर्व्ड, जनता रिजर्व्ड, और अपनी जो वर्दी उन्होंने पहन रखी होती, खाकी शर्ट उन्होंने पहन रखी होती, उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं जनता रिजर्व्ड, आर्मी फौज, एकदम बाहर निकल जाओ यहाँ से। अब सर मोहनलाल बेचारे प्रोटेस्ट करते हैं अपने ऑक्सफोर्ड एक्सेंट में और बोलते हैं मैं बोलता हूँ रुक जाओ। अब दोनों सोल्जर्स एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये तो एकदम अंग्रेजों की तरह बोलता है। लेकिन फिर बाद में उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि हम दोनों ने शायद ज़्यादा दारू पी रखी है और इसलिए हम दोनों को कोई वहम हो रहा होगा। अब इधर इंजन के सीटी बजाने की आवाज़ आती है और जो गार्ड होता है वो अपना हरा झंडा नीचे गिरा देता है। उसके बाद में वो दोनों सोल्जर्स आते हैं, सर मोहनलाल का सूटकेस उठाते हैं और उसे उठा के प्लेटफॉर्म पे नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद थर्मस फ्लास्क, सूटकेस, बेडिंग यानी बोरिया बिस्तर सारा उठा के नीचे फेंक देते हैं। द टाइम्स की कॉपी भी नीचे उठा के पीछे फेंक देते हैं। सर मोहनलाल को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम दोनों को अरेस्ट करवा लूंगा, आई विल हैव यू अरेस्टेड। और बिल और जिम दोनों एकदम वापस से थोड़ी देर रुक जाते हैं, यार ये तो एकदम अंग्रेज की तरह बोल रहा है। लेकिन क्या वो अंग्रेज की तरह बोल रहा है तो अंग्रेज तो नहीं है ना। और दोनों उससे बोलते हैं अपना मुंह बिल्कुल चुप रख। और जिम क्या करता है, सर मोहनलाल के एक जोर से मुंह पे घूंसा मार देता है। अब इंजन दोबारा सीटी बजाता है, चलने के लिए रेडी था ना वो। और इतने में दोनों के दोनों सोल्जर सर मोहनलाल को उठाते हैं, हाथों से पकड़ते हैं और उठा के बाहर सीधा प्लेटफॉर्म पे फेंक देते हैं। सर मोहनलाल बेचारे सीधा जाके अपने सामान के ऊपर गिरते हैं और ट्रेन को वहां से जाते हुए देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन के एकदम एंड में इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट में लक्ष्मी बैठी हुई थी, जो कि एकदम काफ़ी गोरी और मोटी दिखाई दे रही थी, जिसकी नोज डायमंड रिंग अभी भी चमक रही थी, बिल्कुल स्टेशन की लाइट की तरह। उसका मुंह एकदम फूला हुआ था बीटल्स लाइवा से, यानी मुंह में जो पान मसाला का थूक उसने ले रखा था वो मुंह में भरा हुआ था। और वो इसने इसलिए मुंह में भर रखा था कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन को क्लियर करे वो सीधा का सीधा अपने मुंह से पूरा का पूरा सलाइवा बाहर की तरफ थूक दे। सो जैसे ही ट्रेन निकलती है, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती है, लेडी लाल बाहर की तरफ थूकती है और उसका थूक जो होता है एकदम जेट की तरह बाहर आता हुआ दिखाई देता है। और स्टोरी यहीं के साथ एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट, कमेंट या सजेशन है, नीचे कमेंट बॉक्स बना रखा है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना यार, नया चैनल बनाया मैंने। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।